थैंक यू करूँगी सर का दिल से। कितने प्यारे फूल हैं, नेचर, मतलब मॉर्निंग में जब हम ये चीज़ें देखेंगे तो मुझे लगता है कि क्योंकि माथे पे थोड़ी टैनिंग मुझे लग रही है मेरे। एवरीवन गुड मॉर्निंग। और आप जानते हैं मैं हूँ मॉर्निंग वाली वॉक में, यहाँ पे देख लो बहुत अच्छे से। तो मैं यहाँ पे अब अकेली हूँ वीडियो में। आपको बताइए मॉर्निंग में हमारे किसी को तो नहीं बोल सकते कि हमारे साथ चलो, तो प्लीज़ जैसे भी मेरे से वीडियो शूट होगी, चाहे रेस के टाइम जैसा भी हो पाएगा, आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। पूरी वीडियोस को अच्छे से कैप्चर करूँगी, हर पार्ट आपसे शेयर करूँगी ताकि आपको भी किसी तरह से कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो लेट गेट स्टार्टेड। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोज़ पर आपको मिलता है एजुकेशनल कॉन्टेंट ऑफ नर्सिंग एज वेल एज़ हेल्थ कॉन्टेंट। आप जिस भी तरह से अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं, नेचुरल तरीके से, फास्ट तरीके से, बिना कुछ छोड़े, ऐसे बहुत से सॉल्यूशंस हैं मेरी प्लेलिस्ट में, मेरी वीडियोस में, जो आप देख सकते हैं और अपना वज़न बिना डाइटिंग, बिना जिम के बहुत जल्दी लूज़ कर सकते हैं। अब मेरा अगला टारगेट है नेक्स्ट 2 kg के लिए, तो देखते हैं कि 60 से 50 की जर्नी कैसी रहेगी। तो तब तक के लिए मिलते रहिए। और आज क्या कुछ ऐड करूँगी अपनी नाइट रूटीन तक आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी बैक। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ वॉक, और वॉक के साथ साथ बहुत मज़ा आता है मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे ग्रीनरी एरिया से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास आपके आसपास अगर नियर बाई देखिए कुछ ब्यूटीफुल सनराइज़ हो रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। और सुबह की जो किरणें होती हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो प्लीज़ ज़रूर सुबह ना उठ के मॉर्निंग में, ये मत सोचो टैनिंग ना हो जाए, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि एंशिएंट टाइम में लोग सुबह उठ के जो है वो कोई पानी में जाके साधना करते थे, क्या कुछ करते थे। तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिए, सुबह की मॉर्निंग की किरणें ज़रूर लीजिए। हो सकता है आपकी बहुत ऐसी बीमारियां जो दूर हो जाएं। तो मेक श्योर दैट कि आप सुबह की किरणों में सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। अरे वो नहीं कर सकते तो सूर्य को देख के थैंक यू कर दीजिए। अगर सूर्य नहीं होगा तो हमें प्रकाश कैसे मिलेगा, है ना। तो वॉक के साथ साथ मैं आपके साथ बात भी कर रही हूँ, और मुझे बात करनी भी पड़ेगी आपसे, क्योंकि मैं आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पे कुछ टाइम वॉक करने के बाद मैं आपको दौड़ते हुए कैसे बताऊँगी वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ कैप्शन ज़रूर लूँगी। तो ट्राइंग माई बेस्ट टू शेयर विद माई हैप्पी यूनिवर्स फैमिली। ये आपका प्यार ही है जो इतना मोटिवेशन दे रहा है, मुझे खुशी होती है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि और मेहनत करें और कुछ अच्छा करें। और कहीं ना कहीं आपकी वजह से हम भी अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा चेंज कर पा रहे हैं। सो थैंक यू ऑल, जितने लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। इतने प्यारे इन्वायरमेंट में सबसे पहले मैंने किया योगा और मेडिटेशन, जिसे करके मेरा माइंड बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ। तो अब इसके बाद किया मैंने वॉक। मैं आज आपके साथ जो वीडियो ना मॉर्निंग में वैसे ही बना रही हूँ जैसे कि मतलब आफ्टर शावर हमारी स्किन होती है, कोई मेकअप नहीं है, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई ग्लोस नहीं, ताकि आप नेचुरली देख सके कि हम जो हैं वही आपके साथ दिखा रहे हैं। और रात तक आप ऐसे देखेंगे। थोड़ा बहुत तो आपको भी पता है ऑफिस के लिए जाना होता है, तो ऑफिस में तो हमें अपने बहुत से थोड़ा स्टैंडर्ड से जाना होता है, लेकिन फिर भी कोशिश है आपके साथ कि हम नेचुरल तरीके से ही हर चीज़ शेयर करें। सो कीप वॉचिंग। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। अब तो जैसे कि मैं वॉक कर रही हूँ पेट अंदर करके, आपको पता ही है वही वाले सेम स्टेप्स है, लेकिन अब मैं हर एक स्टेप इतना डिटेल आपके साथ शायद नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन मेन स्टेप जो स्किन केयर का वो जरूर शेयर करूँगी। यहाँ पे रनिंग कर रही हूँ और यहाँ से सांस लेने पाती, क्योंकि आपको मैंने बोला हुआ है कि हमें बोलते टाइम जो है वो मुँह से सांस जाती है, तो इसीलिए अब मैं रनिंग कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे रूम में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपना इवनिंग वॉक और मेडिटेशन करने। तो इसके बाद आपको बताऊँगी अगली रूटीन क्या होगी। तो कीप वॉचिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू योगा मेडिटेशन, जो मैं आपसे स्टेप्स करती हूँ, लेकिन आज मैं शायद इतना डिटेल आपको सारा नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ जो कुछ मैंने परफॉर्म किया होगा उसको शॉर्ट में ज़रूर शेयर कर रही हूँ। सेम प्रोसेस जो कि स्टेप बाय वन आपको बताती हूँ। मेडिटेशन करना, इनहेल एक्सहेल, सारे स्टेप्स मैंने वैसे ही फॉलो किए हैं। एट द एंड ऑफ सेंसेस मेडिटेशन फील करना, कपाल भारती, इनहेल एक्सहेल, हर एक स्टेप यहाँ पे मैंने परफॉर्म कर लिया। और आगे आपको लास्ट में बताऊँगी वो अमेजिंग स्किन केयर रूटीन जो मैं इस इवनिंग वॉक के बाद जाके आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में बताऊँगी। तो प्लीज़ उसे स्किप मत करना। और प्लीज़ अगर आपके घर के पास गार्डन है तो थोड़ा सा फ्रेश एयर में ज़रूर जाइए, हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हम नेचर के करीब अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ पे खूब सारी अपनी पॉजिटिविटी लेने के बाद मैंने वॉक की, रनिंग की, और फिर आपको बताती हूँ कि
welcome back with the amazing step that I'm going to reveal in my today's special video. तो let's get started. मैं यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स गाइड करूँगी जो कि मुझे लगते हैं कि आपको बताने चाहिए। सबसे पहले कि हमें स्किन केयर क्यों करनी चाहिए और इसकी हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई और मुझे क्यों महसूस होती है और आपको क्यों महसूस होनी चाहिए। तो स्किन केयर का मतलब होता है अपनी त्वचा का ध्यान रखना, अपनी त्वचा की केयर करना, उसकी हिफाजत करना, ठीक है। अब जब हम अपनी स्किन में क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उस टाइम पे नेचुरली हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब आफ्टर 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 सो ऑन, जब हम ग्रोन अप एज में होते हैं, इस ग्रोइंग एज में हमारे एज नंबर्स जब इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में भी कुछ मेटाबॉलिक हार्मोनल चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है। उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे भी दिखता है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह से झुर्री आनी, स्ट्रेस की वजह से डार्क सर्कल्स होना, स्ट्रेस की वजह से आपकी स्किन की शाइन चली जाना, ऐसा बहुत कुछ होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द बर्डन्स, हर चीज़, चाहे घर रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, आपकी जॉब हो, लाइफ हो, घर का काम हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ हो, फिर भी हमें जब आप किसी भी पार्लर में जाती होंगी या आप किसी भी सैलून में जाते होंगे, जब भी आप अपने फेस की मसाज कराते हैं या अपने हेड की मसाज करते होंगे तो आपको बहुत आराम महसूस होता होगा, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसा क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमारी ये जो मसल्स होती हैं ना, इनका कनेक्शन, इन वेन्स का कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। तो जब हम इनकी मसाज करते हैं तो हमारे फेस पे, माइंड में जो है ना, सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। स्टेप 2 में अब आपको बताऊंगी मैं कि जैसे अब मैं यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ। मैं बहुत महंगे प्रोडक्ट्स तो यूज़ करने वाली नहीं हूँ, मैं नेचुरली ही आपको कुछ ऐसे रेमेडीज़ बताऊँगी। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई अपने लाइव लेक्चर्स में, मैंने कोलेजन की बात हमेशा की है। कोलेजन एक बाइंडिंग प्रोटीन है जो हमारी स्किन को क्या करता है, बाइंड करके रखता है। जब कोलेजन कम हो जाता है तो हमारी स्किन लूज़ होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो जैसे ही आपकी स्किन में जब नेचुरल प्रोटीन मिलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करेगी। तो हमारी बहुत सी ऐसी डाइट होती है, हमारी बहुत से ऐसे फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनसे हमें जो है वो बहुत अच्छे से प्रोटीन मिल सकता है। ऑलराइट, देन मैंने यहाँ पे चूज़ किया कि मैं यहाँ पर नॉर्मली, आप सभी ने देखा होगा बादाम रोगन के बारे में आपने सुना होगा, इसके साथ मुझे शहद भी मिला है। मैं यहाँ पे हनी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आलमंड में आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आलमंड हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेयर के लिए भी आलमंड ऑयल बहुत अच्छा होता है। हमारे हेयर में जो कैरेटिन प्रोटीन होता है उसको पूरा करता है, उसकी कमी को। और हमारी स्किन में जो भी प्रोटीन बनेगी, इसको क्या कहते हैं, कोलेजन ज़्यादा बनेगा तो हमारी स्किन अच्छे से बाइंड होगी। हमारी स्किन में नेचुरल खाना जब उसको मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन अच्छे से ग्लो भी करेगी, फ्लॉलेस स्किन होगी, रिंकल्स दूर होंगी और बड़ी बात की झुर्रियाँ, छाइयाँ नेचुरल तरीके से दूर होंगी। बजाय इसके कि आप बहुत से महंगे केमिकल्स लो, मैं उनकी गारंटी नहीं दे सकती। ये नेचुरल चीज़ है, आप इसके अच्छे से MRP, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर लें और एक अच्छी वाली ब्रांड वाली जगह पे ही ले। ये किसी भी, आपको जो है कहने का मतलब कि आपको किसी भी कस्तूरी, कौन सी शॉप कहते हैं उसको हम, जहाँ पे भी आप अपना कहते हैं ना, करियाने की शॉप भी कह सकते हैं, और आपको वहाँ पे ये अच्छी से किसी भी शॉप पे या कई कॉस्मेटिक की शॉप पे भी कई बार ऐसे ही अवेलेबल हो जाते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाबर का यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। अगर घर पे नेचुरल तरीके से बादाम ऑयल निकाल लो तो उसकी तो कोई रीस ही नहीं है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे ये वाला ऑयल यूज़ करूँगी और मैं ये कम से कम 1 हफ्ते के लिए यूज़ करूँगी। और 1 हफ्ते में जो भी स्किन में रिजल्ट्स होंगे लाइव आपके सामने होंगे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है आप इसे कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो प्लीज़ आप अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक कर लेना, अपनी स्किन पर चेक कर लेना आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके बॉक्स में आपको सारी की सारी जो भी डिटेल्स होंगी वो दी होंगी, अच्छे से पढ़ना, एक्सपायरी डेट, MRP डेट, सब कुछ चेक करके ही आप इसको अपने फेस पे लगाने का रिस्क और लेना और डिसीजन लेना। और मैं ये चीज़ से सेफ साइड हूँ कि इसका आपके फेस पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरी स्किन भी ना गर्मियों में ऑयली हो जाती है। तो मेरी स्किन कुछ कॉम्बिनेशन टाइप की है, सर्दी में थोड़ी ड्राई हो जाती है, गर्मी में थोड़ी ऑयली हो जाती है। तो मुझे इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे अब अगला स्टेप जो है वो ये है कि आपको ना हीट के पास नहीं जाना है। अगर आप खाना बनाने वाली हैं या खाना बना चुकी हैं या आपको फिर भी कोई ऐसा कोई काम है जहाँ पे आपको हीट के पास जाना पड़ेगा, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप सोने वाले हो तो सोने से पहले हाथ मुंह धो के अच्छे से मसाज करके ही आप अपने स्लीपिंग टाइम से पहले आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है कि मुझे सेक के पास जाना है या हीट के पास जाना है या मुझे खाना खाने नीचे जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर अपने रूम में रहूँगी तो मैं इसको अपने मतलब अभी जो
टाइम हो रहा है ना, अभी जो टाइम है 7:30 के करीब टाइम है, तो मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और ओवरनाइट रहने दूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसको धो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं स्किन केयर को अभी करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और अब हर स्टेप करूँगी, कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको मसाज हमें करना है और अच्छे से मसाज करना है। और अब मैं आपको मसाज के कुछ स्टेप्स भी बताऊँगी। तो लेट गेट स्टार्टेड। हाँ, आप चाहें तो अपने फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं उसके पहले, लेकिन ये भी ऑयल कहीं ना कहीं एज ए मॉइस्चराइजर का ही काम करेगा। मैं कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर लेती थी पहले, जैसे हफ्ते में 1 बार 2 बार, लेकिन अब मैं इसे कंटिन्यू अपनी वॉक के बाद हमेशा डेली आपके साथ इसको शेयर करने वाली हूँ। तो अब मैं इसको सिंपल ऑयल को ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपने फेस को अच्छे से जो है पहले ही पानी जो था मेरे फेस पे उसको सुखा लिया, और फिर भी मैंने फेस टॉवल से ना अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ कि कोई इम्प्योरिटी, किसी तरह की कोई डस्ट। अब आप देखिए, जब भी हम स्किन को क्लीन करते हैं ना, तो हमें ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फेशियल सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। तो ये नेचुरली अभी फेस पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, देख सकते हो आप, थोड़ी सामने से लाइट पड़ रही है तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने अपनी आईज़ को, हर चीज़ को क्लीन कर लिया। जैसे कई बार हम काजल लगाते हैं तो उसके भी डार्क सर्कल्स जो है वो हो जाते हैं हमारी स्किन में, ऑलराइट। तो यहाँ पे हर चीज़ को बड़े अच्छे से हमें जो है वो ना साफ़ कर लेना। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डर्ट भी सामने आ रही है, जैसे हमने ग्लोव्स वगैरह लगाया था, तो कुछ इस तरीके से और इस तरीके से मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और मेरे नोज पे काफ़ी ऑयल जो है वो आया हुआ है, ये ऑलराइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक हेयर बैंड लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे हल्के हल्के हेयर्स है, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर का ये मेरा हेयर बैंड है, ताकि फेस मसाज के टाइम मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओम वाली टेक्निक यूज़ कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है। इट्स वन ऑफ द फेस योगा, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से टैप कर लिया। नाउ टेक दिस, ओपन दिस, साफ सुथरे हाथों के साथ। और अब मैं यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बूंद जो है इसको लूँगी। ऐसे मैंने अपने हाथों पे से ले लिया, अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से आलमंड ऑयल को अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये देखिए, ऊपर को आपको एक पॉइंट याद रखना है, आपको मसाज ऊपर को करना है। ये देखिए, और ये जो मेरे आईज के नीचे इस पे भी पूरे, क्योंकि माथे पे थोड़ी टैनिंग मुझे लग रही है मेरे, बाकी तो ऑलराइट ही है। और यहाँ पे ये वाले एरिया पे ज़्यादा हो जाता है, और गले पे भी हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि गले पे अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा, और बाकी जो थोड़ा ऑयल बचा वो हाथों पे, क्योंकि भाई हाथ भी जो है ना वो हमारे बहुत ज़रूरी हैं क्लीन करने। तो हाथ मेरे साफ़ हैं। अब देखिए, आप कुछ इस तरीके से इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, ऑलराइट। अब ध्यान से देखिए, मैं कुछ इन स्टेप्स के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल माई आईज, ऐसे मैंने अप्लाई किया इसको। और अब मैंने इस माथे पे ऐसे सॉफ्ट हाथों से स्किन को दबाना नहीं है, ऐसे। अब फर्स्ट स्टेप जो होते हैं ना हमारे फेस मसाज करने के, कैंची की तरह होता है ना, क्रिस क्रॉस, ठीक है। आपको जिग जैग में जो है वो अपना फेस, फोरहेड का जो है वो मसाज करना। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि अगर आपको सर में बहुत दर्द हो रही है, कई बार क्या होता है लोगों को आधे सर की दर्द होती है, या बहुत ज़्यादा देर से कोई कंसंट्रेशन के साथ कोई नज़र का काम कर रहे हो, तो आप उस टाइम इसको मसाज कीजिए। गारंटी देती हूँ उसी टाइम आपके सर की दर्द ठीक हो जाएगी। अगर आपकी आई साइड भी वीक है तो आप ऐसे अपने फोरहेड की 3rd आई के पास से मसाज करो। आपका यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा जब हम इन स्टेप्स के साथ करते हैं। सो आई एम परफॉर्मिंग लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई है। अब मैं अपनी ब्रोज के पास आ जाऊंगी, मीन्स आईब्रोज, कुछ ऐसे हल्के हाथों से, आराम से। अगर आप फ़ोन का कोई काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करते हैं, ये स्पेशली मैं उन स्टेप, क्योंकि मेरी आंखों में ना मुझे बहुत ज़्यादा कसाव महसूस होता है, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली कई बार मैं 1-2 घंटे भी एडिटिंग करती रहती हूँ। कई वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस कोई कैसी भी होती है, तो मुझे बहुत स्ट्रेन हो जाता है आइज़ में। तो मैं नेचुरली बादाम ऑयल के साथ अपनी आंखों में ऐसे मसाज करती हूँ, ठीक है। यहाँ से अपने कैंथस से इनर टू आउटर जो भी आप करना चाहो, और यहाँ से अब ये देखिए,
फिंगर टिप्स के साथ जो भी डार्क सर्कल्स, अगर आपको स्किन से डार्क सर्कल नहीं जा रहे, इस बादाम ऑयल के साथ मसाज करो, जरूर चले जाएंगे। ठीक है। अब नोज़, अगर आपके नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, आपके नोज़ पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे, क्योंकि मेरे नोज़ पे पहले बहुत ज़्यादा छाइयाँ थी, फिलहाल अभी साफ़ हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो ये देखो यहाँ पे, और मेरे ना यहाँ वाले फेस पे मुझे हल्की छाई थोड़ी सी लगती है, और यहाँ जो है यहाँ पे तो मुझे दाग ख़त्म करनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, अब मतलब अब हम यहाँ से आँखों से यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे अब हम ऐसे तरीके से करेंगे। इन स्टेप्स को प्लीज़ ध्यान रखना, कुछ ऐसे। ये सारा प्रोसेस करते हुए मुझे, मेरी ये वीडियो कम से कम 10 मिनट हो गए हैं, 2-4 मिनट तो मैंने बोला है आपके साथ। ठीक है, अब ऐसे, अब ऐसे। ठीक है, अब आगे यहाँ तक। अब आप ध्यान रखना बिल्कुल, यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से ना कान के नीचे, ये एक फेस योगा है, हमारे कनपट्टी के नीचे ना फेस सर्कुलेशन होता है यहाँ से, और यहाँ से हमारी मसल्स रिलैक्स होती है, फेशियल मसल्स रिलैक्स होती हैं। ऑल राइट, अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे, ये देखो, अगर आपकी स्किन लटकी हुई है ना, तो नेचुरली आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फेशियल मसल्स का सर्कुलेशन होगा, फेशियल नर्व्स का, और ओवरऑल अब देखो ऐसे, आपने फेशियल करवाया होगा तो वो आपकी स्किन को लास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं। तो आपको ये स्टेप्स ध्यान रखने ऐसे, और जितनी ज़्यादा हीट की प्रोडक्शन होगी फेस पे, उतनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगी, और आपका फेस उतना ही ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्लोइंग होगा। इट्स माई श्योरिटी। सो सी, मेरे फेस से बहुत ज़्यादा हीट रेडिएट हो रही है, और मैं हल्के हाथों से अपने फेस को नीचे से कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कुलेट करके सर्कुलर मोशन में मसाज कर रही हूँ। तो इतनी हीट हो रही है ना, अब ये जो हीट एनर्जी, इसको अपने फेस पे लगाओ, अपनी आंखों पे लगाओ। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। मेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैं अपनी आईब्रोज पे, यहाँ पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देन ये, अगर आपको डबल चिन है तो जरूर मसाज करो यहाँ से। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ ये मेरी वीडियो, और ये बिल्कुल सारे स्टेप्स मैंने आपके साथ ओरिजिनल शेयर किए। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो मॉर्निंग से लेके हर एक रूटीन, जो कुछ भी था, कैसे क्या क्या किया, हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और बाकी अब कल और भी बहुत कुछ स्टेप्स बताऊंगी। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। मिलती हूँ कल की खास लाइव में और कल की खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।